अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मोहसिन खान। आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका अनवान है पेशानी को झूठी व खताकार क्यों कहा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अल अलक में इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, अगर बाज ना आया तो ज़रूर हम पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। कैसी पेशानी? झूठी पेशानी। सवाल बनता है कि पेशानी को झूठी और खताकार क्यों कहा गया है, हालांकि फैसला दिलो दिमाग से किया जाता है। जब साइंसदानों ने इस पर तहकीक की तो वह हैरान रह गए कि जो मुअम्मा इस तरक्की याफ्ता दौर में हल हुआ, कुरान करीम ने इसकी तरफ इशारा 1400 साल पहले कर दिया था। दिमाग का अगला हिस्सा जो पेशानी की जन्म वाक़ होता है, वहाँ से फैसले सादर होते हैं। पेशानी के इस हिस्से से जज्बात जाहिर होते हैं। पेशानी का यही अगला हिस्सा शख्सियत की सिफात बनता है। महक़क़ीन कहते हैं कि पेशानी का यह हिस्सा काट दिया जाए तो इंसान फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है और कुछ करने या ना करने की सलाहियत खो देता है। इस हिस्से की खसूसियात की बिना पर कुरान करीम में फरमाया, इसी पेशानी के बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि यही इरादा करने का फैसला करने की जगह है। महक़क़ीन ने मज़ीद तहकीक की तो मालूम हुआ जानवरों में दिमाग का यही हिस्सा छोटा और कमज़ोर है, इसीलिए जानवर दुरुस्त फैसला नहीं कर सकते और क़ियादत के अहल नहीं है। इसी तरह कुरान करीम में यूँ इरशाद है, कोई जानदार नहीं मगर इसकी पेशानी रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में ना हो। और हदीस में यूँ दुआ की है, ऐ रब मेरी पेशानी तेरे कब्ज़ा कुदरत में है, यानी अकमल व अतम तौर पर मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ और तेरी मर्ज़ी के आगे मेरी मर्ज़ी कुछ नहीं है। और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत है कि पेशानी का वो हिस्सा खुद मुख्तार हिस्सा ज़मीन पर रख कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने होने की नफ़ी, अपनी मर्ज़ी की नफ़ी कर दी जाती है कि या रब्बी, तूने मेरे अंदर मुख्तार हिस्सा रखा है, जो हिस्सा फैसला करता है। मैं इस हिस्से को तेरी चौखट पर रख रहा हूँ, तेरी रज़ा पर मैं राज़ी हूँ। जब इंसान सजदा करता है तो दिल से खून दिमाग में जमा होता है। वो सारे जज्बात जो दिल में हों वो उस वक़्त उस हिस्से में जमा होते हैं। गुस्सा, नफ़रत, बोग, जुर्म, ये सब ख्याल की सूरत वहाँ जमा होते हैं। मगर इंसान जैसे ही वो ख्यालों गुनाहों की मजागा को ज़मीन पर रखकर खुद को रब्बुल आलमीन के सुपुर्द करता है तो रहमत की तजल्ली पड़ती है। हदीस में है कि बंदा सजदे की हालत में सबसे ज़्यादा रब की रहमत के करीब होता है और इसी वजह से बंदे में तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं और पुरसुकून हो जाता है। तभी रवायत में है, गुस्सा आए तो नमाज पढ़ने से जाता रहता है, बंदा गुनाहों से बात आ जाता है। तभी कुरान करीम में फरमाया, नमाज बेहिजाई और बुरे कामों से रोकती है। इसीलिए तवील सजदे करने का हुक्म है। जो तवील सजदे करता है पुरसुकून रहता है, गुनाहों से बाज रहता है। यही हिकमत है कि आमलीन जब जिन्नात वगैरह को काबू करना चाहते हैं तो मुतासरा शख्स को पेशानी से पकड़ते हैं, क्योंकि इसी जगह से इरादा व फैसला किया जाता है। अमल जिन्नात के इरादे को कमज़ोर बनाते हैं। ये कुरान अजाज़ है कि एक लफ्ज़ से तवील साइंस का दरवाज़ा खोल दिया गया है। तो कोशिश किया करें नमाज पाँच टाइम के अदा करें और जितने लंबे सजदे हो वो अदा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।